जो 60 बरस से 80 बरस से जिस जगह पे रह रहे हैं, आज वो आदिवासी कहाँ से आ गया? आज कहाँ से पैदा हो गया? पहले भी तो आदिवासी ज़मीन था, कोर्ट से ही स्टाम्प पेपर निकलता है। बड़े बड़े प्लॉट आदिवासी का हनन किया गया है, उसका रखा गया है, क्यों नहीं उसमें चलता है बुलडोजर? ये 1 कट्ठा 2 कट्ठा अति में सो उसके बाद में भी मुआवजा दिया गया है, अति दिया गया है, उसके बाद में भी इस तरह के किया जाए। जैसे कि हमने सुना कि आपके घर में अभी शादी भी है, तो अभी क्योंकि घर पूरा टूट चुका है, 25 तारीख को शादी है, तो कैसे होगी ऐसे में? वाला जाने, हाई कोर्ट जाने, कोर्ट जाने, न्यायालय जाने, हम क्या कर सकते हैं। घर, आशियाना या यूँ कहें कि सपनों का एक वो स्थान जहाँ सब मिलके एक परिवार सब साथ में रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। ऐसा ही सुखदेव नगर थाना के अंतर्गत कुछ घर थे जो अभी 3 दिन पहले क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, CNT एक्ट द्वारा तोड़ दिया गया। और उस वक्त आपने देखी होगी कि सोशल मीडिया पर या फिर अखबारों में तस्वीरें जो है आपको देखने को मिली होगी कि काफ़ी विचलित कर देने वाली थी। अभी इस पर थोड़ी राहत की खबर आई है। जैसे कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ध्वस्तीकरण का, तो कोर्ट ने अभी रोक लगा दिया है, तो राहत की खबर तो है। लेकिन हम चल के जानते हैं जिनके घर थे यहाँ पे, उन लोगों से बात करते हैं कि वो अभी कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। और अभी जब कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया है तो क्या कहना है? आज जैसे कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया है, कोर्ट ने जो है रोक लगा दिया है ध्वस्तीकरण पर, उस पर क्या कहेंगे आप? एक कोर्ट का स्टे ऑर्डर जो लगा है, ये देखिए मनमानी कहीं ना कहीं कोर्ट का भी चल रहा है। जब आज से नहीं, जो 60 बरस से 80 बरस से जिस जगह पे रह रहे हैं, आज वो आदिवासी कहाँ से आ गया? आज कहाँ से पैदा हो गया? पहले भी तो आदिवासी ज़मीन था, कोर्ट से ही स्टाम्प पेपर निकलता है, उसी पर जो है एग्रीमेंट होता है, उसी कोर्ट के स्टाम्प पेपर से सदा पट्टा बनता है। फिर आज कहाँ से आदिवासी आ गया? कहाँ से स्टाम्प पेपर निकलता है? सरकारी कानून से ही तो ये है, तब तो लोग उसको मानते हैं कि नहीं, ये हम एग्रीमेंट कराए हैं, ये हम सदा पट्टा बनाए हैं और ये हमारा जो है अभी कागज़ है, उसके मार्फत से अभी 80 साल से लोग रह रहे हैं। उसको जो है कोर्ट कैसे बेघर कर देगा? कोर्ट का सरासर या तो इस सरकार का मनमानी चल रहा है, या तो जो है जो भी कोर्ट का ये निर्णय जो जज लिए हैं वो पूरे अपने ढंग से मनमानी काम किए हैं, या तो उनको कानून का जानकारी नहीं है। उस जज को हम बोलना चाहते हैं कि तुम इस जगह पे आ जाओ और तुमको पता चलेगा कि कैसे लोग रह रहे हैं। आप बिजली काट दिए हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, क्या इन लोग कसूर किया था? क्या उस जज के यहाँ का डकैती किया था क्या, जो इतना बड़ा उनको दिया जा रहा है सज़ा? तो एक कोर्ट का नहीं, ये सरकार की मनमानी चल रहा है। यदि सरकार चाहता तो किसी का घर नहीं टूटता। और हम ये भी एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो ये अन्याय हो रहा है, ये कहीं ना कहीं झारखंड को साजिश के तहत एक दूसरे को लड़ाना का काम कर रहे हैं सरकार, आदिवासी का नाम लेकर के। आदिवासी कोई बाहर के नहीं हैं, यहीं के आदिवासी भी हैं, और आदिवासी जो है भाई भाई बन के और मिल के रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ का सरकार जो है, अभी हम हेमंत सोरेन जी से कहना चाहते हैं कि आप इस जगह पे आन के लोगों से अवगत होइए और उनको तत्काल मुआवजा के साथ उनको घर पहले दिया जाए, और उनको पानी, बिजली और जो दिक्कत हो रहा है खाना पीना का, उनको आप पहुंचाइए तत्काल। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप यहां पर पहुंच के लोगों को जो है तथाकथित सुविधा मुहैया कराएं। नहीं तो हम लोग जो है पूरे रांची नहीं, पूरे ये झारखंड राज्य पूरा बंद होगा, चक्का जाम होगा। और उतने नहीं, मुख्यमंत्री जिस आवास में रहते हैं, मुख्यमंत्री को भी वहां से बाहर आना पड़ेगा। अभी जो है कि दिख रहा है साफ कि घर पूरे टूटे हुए हैं, तो अभी तो ठंड भी पूरी तरीके से गई नहीं है। ऐसे में लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? ये बहुत विकट स्थिति बना हुआ है। किसी के घर में पानी तक नहीं है, बाथरूम के लिए जाने के लिए भी पानी नहीं है। ये मानव हनन किया जा रहा है। अभी तक इतनी साल बाद आज तक नहीं देखे हैं कि इतना बड़ा हनन किसी के साथ में, परिवार के साथ में किया गया होगा। किसी का एगो बाढ़ में पीड़ित में किसी का मकान टूट जाता है, उसको सहायता मिलता है। और यहाँ की सरकार ने इस तरीके काम किए हैं कि मकान भी तोड़े हैं और अथी भी तोड़ के, उसके बाद में भी किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। पानी पीने तक के लिए इन लोग के लिए तरस है, लाइन नहीं है, बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए अथी नहीं हो रहा है, तैयारी नहीं हो रहा है। ये किस
किस तरह की राज चल रहा है ये हमें खुद नहीं समझ आ रहा है। हम लोग किस लोकतंत्र के में रहने वाले हैं। सो यहाँ लोकतंत्र की हनन हो रहा है। ये एक परिवार के नहीं, पूरे लोकतंत्र की हनन हो रहा है। जो हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में जी रहे हैं, उसका हनन हो रहा है। यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब कुछ देते हैं, सब कुछ के अधिकार बोलता आप लोग का है। और उसके बाद में भी लाइन भी काट दिया। बिजली बिल देते हैं हम लोग, बिजली बिल से लेके मोटे से रसीद करता है, नगर निगम का सब करता है, सबका पैसा हम लोग भरते हैं। उसके बावजूद में भी हम लोग को बेइज्जती किया गया और हम लोग को सड़क पर ला कर खड़ा कर दिया है। इतने बड़े परिवार को नोटिस मिली थी पहले आप लोग? नोटिस मिलने का हम लोग को गुमराह में रखा गया है। यहाँ पे पैसा ले लेता है, बात की समझौता की कर दिया जाता है कि समझौता कर लिए और उसके बाद में चाल चल दिया गया है। ये नोटिस नहीं, इतनी बड़ी कार्य होता है तो आदमी को समझने, सब खाने पीने वाला परिवार है, कोई बड़े परिवार से नहीं है। और सब पानी के लिए तरस रहा है। ये इसके लिए आप लोग को पूर्ण रूप से आवाज़ उठाना होगा। अब मीडिया बंधु ही है कैसा है जो आप ही लोग आवाज़ उठा सकते हैं, और हम लोग आप लोग के साथ हैं। जहाँ तक की लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ेंगे। लेकिन बस्तीकरण जो है वो CNT एक्ट के अंतर्गत हुआ है ये, क्योंकि ये आदिवासी ज़मीन थी, इस वजह से हुई है। देखिए, अंग्रेज के ज़माने का जो चीज़ लगाया गया है उसमें अंग्रेज वाला लोग मान लिया क्या? मेरे 200 साल जब को राज करके चल गया, उसको कहें क्यों नहीं उसको अधिक हम लोग को मुआवजा मिला? कहने का मतलब ये है कि CNT एक्ट लगा है, वो जो 1908 में लगा है। 1908 में जब CNT लगा है तो 1908 का आदमी कौन कौन है सो बताइए। अभी हमारे पास कानून तो अब रख दिए हैं, और जितना कानून का अब रक्षित हम लोग पैसा आता है, भैया मेरे बच्चा के शादी है, मेरे लड़की का शादी है, मेरा ये ज़मीन ले लो, हम लोग छोटा मोटा वो अथी करके अपना लेते हैं। कोई अथी नहीं है इसमें। बड़ा बड़ा प्लॉट है क्या? चलिए तो राज्य में दिखाते हैं, बड़े बड़े प्लॉट हैं, बड़े बड़े प्लॉट आदिवासी का हनन किया गया है, उसका रखा गया है। क्यों नहीं उसमें चलता है बुलडोजर? ये 1 कट्ठा 2 कट्ठा अथी में सो उसके बाद में भी मुआवजा दिया गया है, अथी दिया गया है। उसके बाद में भी इस तरह के किया जाए। कोई अतिक्रमण करके नहीं ना हम लोग रोके हुए हैं, अतिक्रमण कर लिए हैं, जमीन किसी का हड़प लिए हैं। ये समाज के आदमी लोग को देख के अब तजुब कर लीजिएगा कि लोग अपना परिवार चलाने के लिए सुबह उठता है ना तो शाम में 10 बजे रात को भी नहीं सोता है। ये लोग को दूसरा दुनिया में कुछ नहीं दिखता है। अब इस तरह परिवार लोग का हनन किया गया है। कोई छोटी मोटी घटना नहीं है ये पूरे शर्मसार की घटना है। ये झारखंड के लिए पूरे शर्मसार की घटना है कि ये जो नगर है, ये जो खादगड़ा जो चुन्ना भट्टा कहा जाता है, ये सबसे अमन चैन जगह में रहा है। आदिवासी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। उसके बाद में भी यहाँ के रहने वाला 50 साल, जो 50 साल उसका अथी करने के बाद में भी उसको उखाड़ दिया गया आशियाना। अब पानी तक के पूछने के लिए नहीं है। हम लोग पूर्ण रूप से आश्वासन करते हैं कि ये मानवता का हनन हुआ है और कुछ चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी मानवता का हनन हुआ है। जैसे कि हमने सुना कि आपके घर में अभी शादी भी है जी। तो अभी क्योंकि घर पूरा टूट चुका है, 25 तारीख को शादी है, तो कैसे होगी ऐसे में? ऊपर वाला जाने, हाई कोर्ट जाने, कोर्ट जाने, न्यायालय जाने, हम क्या कर सकते हैं? हमारा क्या है, रोड क्या कहिए, हमारा रोड देखिए, चौकी बिछा हुआ है, सोते हैं रात दिन, खाना पीना सब बंद है, बाले बच्चे को बिस्कुट पाव रोटी बाल बच्चा खिया कर रख रहे हैं। क्या कहिएगा, क्या करें हम? घर में कैसे रह रहे हैं सब? घर वाले सब ऐसे ही रहते हैं? है मतलब जो है जने तने अपना रिश्तेदारी के हम तो कोई चल गया है, कोई कहीं चल गया है, एक आदमी वो है, एगो बेटी आई है अपना तो है ससुराल से आई तो है वो यहाँ पर। अब तो भारी क्षति हो गया बाबा, तो अब जो है सरकार से कोई अपील? सरकार से तो भाई इसको मुआवजा दे, बनवा दे, शादी में कुछ मदद मिल जाए। आप क्या कहेंगे, हमारे पास तो कुछ रहा नहीं। जो भी कर्जा पैसा कोई से लेते तो देता नहीं, अब देगा नहीं, कोई सहारा नहीं है।
कोई उपाय हमारे पास नहीं है, क्या कहिएगा। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों में आक्रोश है, घर टूटने की किस प्रकार से पीड़ा है उनके अंदर। किन्हीं के घरों में शादी होने वाली थी, किन्हीं के घर जो थे कितने अरमानों से इन लोगों ने बनाए थे, अब पूरी तरीके से जो है ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। अब रहने जीने खाने के लिए इनके पास कोई सुविधा नहीं बची है। ऐसे में ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। ऐसे में कोर्ट द्वारा स्टे भी लगाया गया है। तो अब देखना ये है कि कोर्ट द्वारा स्टे कितने दिनों के लिए लगाया गया है और कब तक लगा रहेगा, या फिर ये बस चंद दिनों के लिए लगा है, क्योंकि लोग तो यहाँ काफ़ी परेशान हैं, आक्रोश में हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होता है ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। मैं मौसमी शर्मा, कैमरा पर्सन कुंदन के साथ, धन्यवाद।